नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर साल 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, जो बिजनेसमैन और टैक्स पेयरों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, इस साल भी 1 अप्रैल 2025 से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, जिसमें भी बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव है, जिसकी बात आज हम इस एपिसोड में करेंगे आसान भाषा में। दोस्तों, प्रीवियस ईयर बजट के अंदर जो छूट छाट मिले थे इनकम टैक्स में, ऐतिहासिक छूट छाट लोग बोल रहे थे, वो आय 1/4/2025 के बाद जो इनकम होगी उसके ऊपर लागू होगा। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जिस व्यापारी की इनकम 12 लाख तक होगी, उनको एक भी रुपया टैक्स भरना नहीं आएगा। मतलब उन्हें इनकम टैक्स एक भी रुपया भरना नहीं आएगा। लेकिन अगर वो नई स्कीम में जाए तो, अगर पुरानी स्कीम में जाते हैं तो उसमें ये लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, दूसरी बात, अगर आप नई स्कीम में जाते हैं और आप सैलरी एम्प्लॉयड है तो आपको 12,75,000 तक एक रुपया भी टैक्स नहीं भरना आएगा। इसमें 12 लाख तक की छूट और 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन बाद मिलेगा। इसके लिए आपको 12,75,000 पर एक भी रुपया इनकम टैक्स भरना नहीं आएगा। इसके अलावा जो भी छूट छाट अलग से मिलती है नई स्कीम में, वो तो आपको मिलेगी। इसके अलावा 75 साल से जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। अगर वो इनकम होती है, जैसे उनको कैपिटल गेन टैक्स इनकम होती है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, या कोई मिलकत बेची है, शेयर बाजार में इनकम हुई है, तो उनको रिटर्न भरना पड़ेगा। लेकिन प्रीवियस ईयर का भी तो रिटर्न उनको फाइल करना ही पड़ेगा। दोस्तों, 1/4/2025 का जो फाइनेंस ईयर नया चालू हो रहा है, उसमें बुजुर्गों के लिए स्पेशल छूट छाट दी गई है। पहले बुजुर्गों को 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट इनकम होता था तो उसके ऊपर टीडीएस काटना पड़ता था, लेकिन वो सीमा भी अब बढ़ा दी गई है। पहले 50,000 था, अभी वो बढ़ा के 1 लाख कर दी है। मतलब समझो कि कोई बुजुर्ग की इनकम, एफडी इंटरेस्ट की इनकम 1 लाख रुपया है, तो उसको टीडीएस बैंक वाले या और कोई नहीं काटेगा। अब 2 साल का अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भी आप भर सकते हो। और इसके अलावा रेंट के ऊपर टीडीएस में भी छूट छाट दी गई है। जैसे कि अगर पहले किसी की इनकम 2,40,000 होती थी तो उसके ऊपर टीडीएस काटना पड़ता था, वो सीमा आप बढ़ा के 6 लाख तक कर दी है। अभी आप 6 लाख तक रेंट देंगे, तभी तक किसी का भी टीडीएस काटना नहीं है। विदेशी लेन देनों में जो टीसीएस कटता था, उसकी सीमा पहले 7 लाख रुपया थी, जो बढ़ा के अब 10 लाख कर दी है, जिससे फायदा स्टूडेंट वगैरह के होगा। क्योंकि अगर वो पहले 7 लाख से ज्यादा स्कूल फीस भरते थे तो उसको टीसीएस कट जाता था, लेकिन वही सीमा बढ़ा के 10 लाख कर दी है। इसीलिए 10 लाख के ऊपर अगर वो यहां से स्कूल फीस या और कोई पैसा भेजते हैं तो टीसीएस काटना पड़ेगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जो बैंक के एटीएम के ट्रांजैक्शन में भी कमी की गई है। मतलब पहले जो सुविधाएं मिलती थी एटीएम ट्रांजैक्शन की, वो अभी कम कर दी है। और स्टेट बैंक वगैरह में जो मिनिमम बैलेंस की सीमा थी, वो नए साल से बढ़ जाएगी। तो कृपया करके अपने बैंक में जाकर सेविंग बैंक की तपाश करें। जब तक मुझे पता है, अभी तक बैंकों द्वारा कोई नोटिफिकेशन जाहिर नहीं किया है, लेकिन आप ध्यान रखना कहीं आपको लेने के देने ना पड़ जाए। इसके अलावा दोस्तों, होम लोन के ऊपर जो सब्सिडी मिलती थी, वो अभी नए फाइनेंशियल ईयर से कैंसल हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी जीवन जरूरियात दवाएं के ऊपर 10% तक रेट बढ़ जाएगा।
हाईवे अथॉरिटी ने भी क्लियर कर दिया है कि नए फाइनेंशियल ईयर से टोल टैक्स में 10% तक की बढ़ोतरी होगी। मतलब अगर आपका कॉमर्शियल व्हीकल है तो उसमें 65 रुपीज तक का टोल टैक्स बढ़ सकता है, और अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल है और आप हाईवे के ऊपर जा रहे हो तो आपका टोल टैक्स भी 10% या उससे ज्यादा थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। इसके अलावा जीएसटी में भी थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं। बहुत सारी चीजें जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके ऊपर भी जीएसटी की दरें जो पहले 12% थी वो भी बढ़ा के 18% कर दिया है। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस है जो आपके लिए वैसे तो मायने रखते हैं, लेकिन टैक्स पर्पस से ये इतना मायने नहीं रखते हैं, इसीलिए हमने इसे कवर नहीं किया है। दोस्तों अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो जीएसटी, इनकम या फाइनेंशियल रिलेटेड तो हमें कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, हम उस पर जवाब देंगे या हो सके तो उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।